बच्चों, स्वागत है आपका मैथपीडिया चैनल पे। आज हम लोगों ने क्या किया है कि बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें आपको, क्योंकि अभी आप लोग का क्या हो गया है कि ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आप लोग का ख़त्म हो गया है, तो हम लोग सब क्या है कि अभी सब फ्री हैं, ठीक है। तो आप इस टाइम को, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल अपना समय ना गवाते हुए, ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, क्योंकि हम लोग का बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस जो है उसी पर है, ठीक है। तो आज मैं इस वाले वीडियो में, ठीक है, पूरा का पूरा जो मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ्स से, ठीक है, किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो सारा का सारा क्वेश्चंस का आज हम लोग इसमें हम लोग डिटेल करेंगे। और आज हमारी ये वीडियो कंटिन्यू चलते रहेगी, ठीक है। हम लोग का क्लास जो है आपका मंडे टू फ्राइडे एकदम क्लास लगातार चलेगा। सुबह का 7 बजे आपको क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हो सकता है कि लंबी हो, तो आप अपनी तैयारी को हमारे मैथपीडिया चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, कंटिन्यू आपको मिलेगा। और हम लोग इसमें क्या करेंगे कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद आपको उसी समय आपको क्या हो जाएगा कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग को क्वेश्चन देखते के साथ आप लोग उसका आंसर बना सको, यानी कि थिंक विदाउट इंक, ठीक है। इस तरह का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग का क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे चलते हैं। तो इसमें देखा जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग का कितना रहता है, 90, ठीक है। यानी कि 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 30 क्वेश्चन आपके गणित के मैथ्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपका भौतिकी का रहेगा और 30 क्वेश्चन रसायन विज्ञान का रहेगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहते हैं। तो इस तरह करके आपको 450 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग इसका सिलेबस का, तो देखिए ये गणित का पूरा सिलेबस है। यहाँ पर जो बच्चे सीबीएसई से हैं और जिन जो इंटरेस्टेड हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, तो आप वरीड ना हो। आप लोग के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट को रखें, यानी कि जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा या जो भी कंसेप्ट दिया जाएगा तो वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ही हम लोगों ने कंटेंट तैयार किया है, ऐसा बात नहीं है। हम लोगों ने दोनों रखा है, ठीक है। तो यहाँ भले ही मेंशन किया गया है हिंदी में सिलेबस, तो ये रहा हम लोग का गणित का सिलेबस है पूरा का पूरा। जितने भी चैप्टर आएंगे, टोटल 43 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन सा चैप्टर इसमें ऐड किया गया है वो भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग का सिलेबस है तो कौन कौन सा चैप्टर आएंगे, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि डे 1 से, ठीक है, जो भी आपको चीज़ इसमें बताया जा रहा है सिलेबस को, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और नहीं तो फिर आप कॉपी उठाइए, ठीक है। कॉपी में पूरा का पूरा पे सिलेबस जो भी आपको चैप्टर बताया गया है, ठीक है, उसको आप लिखते जाइए। यहाँ पर आपको 10 चैप्टर का लिस्ट है। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे वीडियो में बढ़ेंगे वैसे आपको पूरा डिटेल आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को कम से कम पूरा आप देखें, समझे इसमें कम से कम एटलीस्ट कि हम लोग करवाएंगे कैसे क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको मैथ्स के लिए सोचना नहीं है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा कि वहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब विश्वास कीजिए मेरा, ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा कोई बात ही नहीं है टाइम देने से, ठीक है। तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो पहला हम लोग का है वर्ग वर्गमूल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बात करें तो स्क्वायर रूट बोला जाता है एंड क्यूब रूट बोला जाता है। तो ये इससे क्वेश्चन आएगा। इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर मैं क्लियर कर दूं तो इसको बोला जाता है घातांक कारणी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट। सरलीकरण हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन हम लोग का आता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से हम लोग का क्वेश्चन आएगा। फिर बहुपद हम लोग का हो गया पॉलिनोमियल, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लघुत्तम ये हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम का क्वेश्चन इसमें से रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, पूरा शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताया जाएगा। अगला जो आपका है, ठीक है, रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चैप्टर 10 में पढ़ चुके हो, क्लास 10 में पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर आपका लघु गणक, ये आपका नया टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथम। तो आराम से पढ़ेंगे, इससे भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग को देखे हैं कि पूछा जाता है। संख्या पद्धति को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से हम लोग का क्वेश्चन बनता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट लिस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का टोटल 10 चैप्टर है जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है। नेक्स्ट और क्या क्या चैप्टर हम लोग को आता है इसको देखते हैं।
तो अगर हम लोग बात करें, अगला जो है जो क्वेश्चंस हम लोग का आता है, ये आपका प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चंस है। फिर आपका CISI, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। फिर बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चन हैं, ठीक है, औसत जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे CBSE के बच्चे भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देते हैं, जिनको शौक है कि नहीं मैं डिप्लोमा करूँ, बिल्कुल आप जाइए कोर्स के साथ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हम लोग क्योंकि पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने पिछला वाला वीडियो हमारा नहीं देखा कि कौन सा ब्रांच ले, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है। फिर आपका हो गया कार्य अनुपात यानी कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पर आता है आपका रेशियो का क्वेश्चन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला आपका आता है स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, इस तरह का। फिर केंद्रीय माप, ये सब हम लोग का देखेंगे कि इसमें है हम लोग का क्या, ठीक है, क्योंकि टोटल आप विश्वास कीजिए 43 चैप्टर है, जिसमें से ये कराधान वाला अब क्वेश्चन हम लोग का, ये चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। अब इस चैप्टर को से क्वेश्चन हम लोग का नहीं आता है, ठीक है। अगली अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगला जो है समुच्चय सिद्धांत और प्रतिचित्रण। फिर त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल से हम लोग का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है। समरूप यानी कि 10th में आप लोगों ने पढ़ा है सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी से क्वेश्चन हम लोग के बनेंगे। वृत्तीय माप हो गया, आपका एंगुलर एंगल मैनेजमेंट से क्वेश्चन हो गया। और ये सारे जो चैप्टर है, ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज आपको कंटेंट मिलते जाएगा, ठीक है, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि आप लोग को। तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे हम लोग का जो रूटीन है, ठीक है, रूटीन के बारे में अगर मैं लूँ, तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और सैटरडे एंड संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे को हम लोग क्या करेंगे कि वो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन आपका आसान हो, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना का क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज़ को तो आप रट नहीं सकते हो, तो क्या लॉजिक होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सारा लॉजिक को देखेंगे। प्लस वैदिक मैथ्स से, वैदिक मैथ्स के हेल्प की मदद से, ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, वो हम लोग ऐसा कर सकेंगे। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसलिए मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग समय बिल्कुल ना गंवाएं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम आपका अब फॉर्म कुछ महीने में ही आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म जब आएगा तो मैं आपको, आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अगला जो है हम लोग का जो आएगा, ये टोटल जो है 43 हम लोग आने वाला है। जैसे कि वृत्त हो गया यानी कि सर्कल इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर टेंजेंट हो गया, टेंजेंट लाइन से क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाता है। बिंदु परिपथ हो गया। फिर ये आपका एरिया एंड पेरीमीटर से क्वेश्चन हो गया। फिर आपका ये, अब ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ, ये मेंसुरेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा मेंसुरेशन में आपको हमारे जितना भी फार्मूला है मेंसुरेशन का, क्योंकि हर अधिकतर बच्चों को ये टेंशन आता है सर मेंसुरेशन का फार्मूला याद नहीं होता है, तो आप बिलीव कीजिए हम लोग ने क्या किया है कि इस तरह से कंटेंट को बनाया है कि आपको एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया जाएगा। ऐसा टॉपिक को हम लोग नहीं छुएंगे, ठीक है, और जो जिससे क्वेश्चन नहीं आता है उस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपको बना बनाया कंटेंट मिल रहा है, तो बिल्कुल आप पूरा का पूरा टाइम दीजिए, और जब भी बैठे तो कॉपी किताब लेके बैठे और नोट डाउन करते जाना है। ऐसा नहीं है कि बस बिस्तर पे पड़े हैं और वीडियो को देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब हम लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना उस चीज़ का रीडिंग होता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग को असर पड़ता है कि हाँ हम लोगों ने ये आज याद किया है। उसके बाद गोला हो गया जिसको स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन हो गया। अवयव हो गया। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। और इधर में ये 3 चैप्टर को 2018 के बाद जोड़ा गया है प्रायिकता को। तो प्रायिकता का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे आसान पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए समांतर श्रेणी, जो आप चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर 5 में है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, जिसको एपी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या फार्मूला पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या है, बहुत ही ज़्यादा। चैप्टर 10 का अगर मेरे अकॉर्डिंग माना जाए, क्योंकि मैं उतने दिन से पढ़ा रहा हूँ बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग का सबसे फेवरेट टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक एपी ही रहा है। तो इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ाया जाए और अच्छे से बच्चे लोग को समझ में अभी आता है ये टॉपिक। इसके बाद 2 एज वाले प्रॉब्लम है, ठीक है। एज वाले प्रॉब्लम में तो आपको
इतना अच्छा से बताया जाएगा कि आप लोग को एकदम क्वेश्चन को देखते के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जो ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, आप भली कंसेप्ट की आपके कितना भी पढ़ लो, क्योंकि वहां पर आपको क्या मिलेंगे, टाइम आपका कम रहेगा, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा रहेंगे, तो वहां पर आप एक पेज का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। वहां पर है कि कितना जल्दी आप सॉल्यूशन क्वेश्चंस को टच करके निकल जाओ, उसमें आपका भलाई है। तो ये टोटल हम लोग का कितना हो गया, 43 चैप्टर है मैथ का, ठीक है, जिसमें से एक चैप्टर कटा है, तो टोटल 42 चैप्टर है। हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। भाई कंटेंट पसंद आ रहा तो एक बार लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि जो वो बच्चे जो गांव में हैं जिनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा और जो फी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे कंटेंट के साथ जाएं। बहुत मेहनत लगती है भाई पीपीटी बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इसके वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल 42 चैप्टर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और क्या है इसमें, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो अब ये हम लोग का पैटर्न हो गया। जैसे कि इसमें टोटल कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये शुरू में ही हम लोग आप लोग को बताया था। जैसे कि मैथ से हम लोग का 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 30 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 150। इसका भी 30 × 5, ये भी 150। इसका भी 30 × 5, ये भी कितना रहेगा, 150। यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 450 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन आपको आता है वो आप कंप्लीट करें, ठीक है। इसमें किसी कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, ये पैटर्न हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ क्या रहे, एकदम बने रहें, ठीक है। हम लोग कंटेंट को लगातार डालेंगे, इसलिए हम लोगों ने इस तरह के एकदम फॉर्मेट को पूरा तैयार किया हुआ है कि आप लोग कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बने। तब तक के लिए धन्यवाद।